माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, और आज भी थोड़ी ऐसी ही है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। पर जब ऐसा सामान पड़ा हो ना, रूम में कपड़े ऐसे पड़े हों, तो बिल्कुल भी लेटा नहीं जाता। तो बच्चों को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि हम लोग रात में गए थे एक बर्थडे पार्टी में, जो कि हमारे घर के सामने ही आंटी रहती हैं, उनके नाती का था, मतलब जो हमारे देवर साहब हैं उनके बेटे का था। तो फिर इसलिए हम लोग लेट हो गए रात में बहुत ज़्यादा। तो फिर बच्चों को फिर स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि वो भी थक गए थे बहुत ज़्यादा, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी उठ के नहा के टिफ़िन वगैरह सब कुछ बना पाऊँ। फिर मैं भी आराम से उठी। मैंने कहा नहाने से पहले ये सारे जो कपड़े हैं इनको तय बना के रख देती हूँ अलमारी में, जो धुलने वाले हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि आज गुरुवार था, आज नहीं धुलूँगी। और आज सिर्फ जो बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह बस वो धुल के डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर कर रही हूँ कपड़े तय। और आप कितने भी बीमार हो, अगर पड़ा हो ना घर में ऐसा सामान, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर बस मैं नहा कर आ गई मंदिर में। तो आज मुझे करनी है अपनी मंदिर की क्लीनिंग, और देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। और वैसे मुझे क्लीनिंग ना कल करनी थी, पर नहीं कर पाई, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो देख सकते हैं माचिस की तिल्ली वगैरह सब कुछ कितना अस्त व्यस्त है। मम्मी जी नहीं करती हैं, वो बस भगवान जी को नहलाया, वो तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मी जी भोग लगा दो, तो भोग लगा देती हैं, नहीं तो बस फिर वो ऐसे ही दीपक धूपबत्ती लगा कर छोड़ देती हैं। तो मैंने कहा आज पहले अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ पूरी पूजा, उसके बाद ही कल से मेरे पाठ वगैरह स्टार्ट होंगे। आज तो सिर्फ भगवान जी के जितने भी कपड़े वगैरह वस्त्र वगैरह सब कुछ धुलने को डालूंगी, एक एक चीज़ की सफाई करूंगी। वैसे गुरुवार को करते तो नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है। और शुक्रवार से फिर मैं अपने पाठ वगैरह स्टार्ट करूं, और मैं लेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक यही मेरी पूजा पाठ है जो मुझे स्ट्रांग बनाती है, डेली मुझे एक एनर्जी देती है। और अगर मैं ये भी ना करूँ ना, तो फिर समझ लो मैं और बीमार हो जाऊँगी। तो बस लग गई हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत ही आज काम किया, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। बच्चे भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं मेरे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मंदिर क्लीन कर लिया है। इधर वाला तो मैंने गुलाबी कपड़ा बिछा दिया, क्योंकि रेड वाला कपड़ा था नहीं मेरे पास में। और मैं ना एक्स्ट्रा रखती हूँ हमेशा, मतलब मेरे पास रहते हैं कि जैसे नहीं तो ब्लाउजेस के जो पीस होते हैं वो रखती हूँ। जैसे कभी क्या हो कि नहीं है, जैसे अभी क्या अगर मैं ये धो के बिछाऊँ तो फिर मेरी पूजा तो ऐसी रह जाए। तो जो रहते हैं ना एक्स्ट्रा कपड़े, फिर उनको बढ़िया धुल के बिछा देती हूँ। फ्रेंड्स, पूरा मंदिर मैंने क्लीन कर लिया है। अब भगवान जी बहुत अच्छे लग रहे हैं पूरा मंदिर। ये पोछा लगा रही हूँ, अभी चालू है। और यहाँ पर मेट्रो को यहाँ पर ये कपड़े निकाले इतने सारे धुलने के लिए, उससे फ़ोटो वगैरह पोछे थे भगोने के पानी, इसमें पोछा लग रहा है, इतने गंदा निकला मंदिर। तो बस पूरा क्लीन हो गया है। अब बस दीपक वगैरह लगा कर रख देती हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 11:30 बज गए। अब कोई पूजा नहीं होगी, बस भगवान को भोग और दीपक लगा कर रख
लेट हो गया था तो नाश्ता जो है मम्मी जी ने ही नीचे बनाया था, जो कि बने थे प्याज के पराठे। तो वो मुझे खाना नहीं था, मैंने कहा बाद में खा लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ और बनाना पड़ता है, या सिंपल पराठा बनाती तो मुझे थोड़ा सा ना मैं थकान जैसी लग रही थी। तो बेटे ने मैगी बनाई थी, बोले मम्मा मैगी खा लो, मैगी में प्याज लहसुन वगैरह नहीं होता है। तो फिर मैगी खाई। इसके बाद में तुरंत लग गई मैं कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि धूप आ रही जा रही थी। मैंने कहा फिर बाद में ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो रहा था, क्योंकि सुबह से ना सिर्फ चाय ही पी थी, और नहाने से पहले वो आदत ऐसी पड़ गई है, चाहे कितना भी कुछ लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब खाती भूख ही नहीं लगती और पेट में चलता भी नहीं, जो भी है नहाने के बाद पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। तो यहाँ पर सारे के सारे कपड़े लेकर बैठ गई हूँ मैं पूजा के, फटाफट से। मैंने कहा और काम बाद में करूँगी, पहले ये सारे पूजा के कपड़े हैं वो ऊपर धुल के डाले आती हूँ, जो मेरे बैठने वाले आसन हैं वो भी धुल के ऊपर डाले आती हूँ, नहीं तो फिर कल बैठूँगी किस पे। और धूप है हल्की हल्की सी, तो उसमें ना ये सूख जाएंगे। तो फटाफट से मेरे जो ये कपड़े हैं यहाँ पर धुल चुके हैं, तो इनको फैला देती हूँ। देख सकते हैं धूप ना आ रही जा रही है, वैसी वाली धूप नहीं है, कड़क वाली धूप, फिर भी मैंने कहा जल्दी से डाल दूँगी, तो ये कल तक तो मेरे ना सूख ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह से आप लोगों से मैंने कोई भी बात नहीं करी थी, और बस लगातार बस अपने काम 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 में ही लगी जा रही थी। मेरी आंखें देख सकते हैं कैसी आंखें लग रही हैं अजीब तरीके से। तो बस गाइस, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने कल मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे, इतना अच्छा आपने लाइंस लिखी। ऐसा नहीं कि जो लोग मुझे नहीं लिखते हैं मैं उनके कमेंट्स को नहीं पढ़ती हूँ। एक ने मुझे ऐसी कमेंट करा था कि जो इनकी तारीफ़ करते हैं उन्हीं के रिप्लाई देती है। ऐसा नहीं है गाइस, समय मिलता है तो सबके रिप्लाई देती हूँ, नहीं तो किसी का भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। तो बस सुबह से लगी थी अपने काम काज में, और आज भी तबीयत ऐसी। कल दवाई लेकर आई थी, शाम को जब बर्थडे पार्टी में गई थी, जाना ज़रूरी था, क्योंकि आंटी हमारी जो है वो गुस्सा हो जाती नहीं तो हमसे, क्योंकि पहले भी एक बार भजन करे थे तो मैं नहीं गई थी। अब उनको पता है कि अगले दिन तो ये उठ के काम करेगी, और अगर काम करते हो आंटी ने देख लिया तो यही कहेंगी बर्थडे में जाने को तुझे बुखार था, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और काम करने के लिए तुझे बुखार नहीं है। तो इसलिए फिर मैं गई, फिर वहाँ से लेट हो गया, तो वहीं मेडिकल पे से मैं दवाई लेकर आई। ओ, एक चूड़ी, मेरी चूड़ी मर गई, उठा लो। तो फिर ना दवाई लेकर आई थी, रात में भी दवाई खाई, अभी फिर लूँगी एक गोली। समझ में नहीं आता एकदम से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम बहुत चलता रहता है मेरा, पर एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, वो नहीं समझ में आता मुझे। एकदम से बिल्कुल बैटरी लो होती ना, वो हो जाती हूँ मैं। और देख सकते हैं मेरी आईब्रो कैसी घनी घमेरी हो गई है, बनवाई नहीं है, अब जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर दूँ। ज़्यादा मैंने कुछ बड़ा ब्लॉग बनाया नहीं, खाना वाना खाकर आ गई, थोड़ी देर लेटी, आराम करा, अभी शाम के 4 बज रहे हैं। मैंने कहा अपलोड कर देती हूँ ब्लॉग। देखो, जब मन ना हो ना तो ज़बरदस्ती बनाना नहीं चाहिए ब्लॉग। मन की भी बात नहीं है, जब तबीयत सही होती है तो सब कुछ करने का मन करता है। तो वो सब कुछ आज मेरे अंदर है नहीं, एनर्जी नहीं है, तो फिर ब्लॉग बनाने से मतलब नहीं है। और उल्टा सीधा आप कुछ भी बोलो, कुछ भी डाल दो, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता। जब बनाओ तो अपने एनर्जी से बनाओ और अच्छे मन से बनाओ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खुश रहें, मस्त रहें। और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, स्पार्कलिंग गौरी करके, और फेसबुक पेज पे भी हूँ इंडियन ब्लॉगर गौरी से ही, और यूट्यूब पे तो हूँ ही, आप लोगों को पता है। तो चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।